रात का समय था। समुद्र की लहरें जोर जोर से टकरा रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली चमक रही थी और उसी अंधेरी रात में समुद्र के बीच एक नगरी सोने की तरह चमक रही थी। वहीं थी लंका, सोने की लंका। एक ऐसी नगरी जहाँ की सड़कें सोने की थी, महलों की दीवारों में हीरे जड़े थे और जहाँ का राजा खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान मानता था। उस राजा का नाम था रावण। 10 सिर, 20 भुजाएं, आंखों में आग, आवाज ऐसी कि धरती कांप जाए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राक्षस की नहीं है। ये कहानी है शक्ति, अहंकार, प्रेम, बदले और विनाश की। रावण का जन्म बहुत साल पहले ऋषि विश्वा और राक्षसी केकैसी के घर एक पुत्र पैदा हुआ। जैसे ही वो जन्मा, आसमान में तूफान आ गया, बिजली चमकने लगी, समुद्र उफान मारने लगा। उस बच्चे के 10 सिर थे। सब डर गए, लेकिन उसके पिता समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसका नाम रखा गया दशानन। बड़ा होकर वही दशानन रावण कहलाया। बचपन से ही रावण बहुत तेज था। उसे वेदों का ज्ञान था, वो संगीत जानता था, वो शिव भक्त था। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, सबसे बड़ा बनने की आग। उसके 2 भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण। कुंभकर्ण पहाड़ जैसा विशाल था। उसकी गर्जना सुनकर सैनिक कांप जाते थे। विभीषण सबसे अलग था, शांत, समझदार और धर्म का रास्ता मानने वाला। एक दिन तीनों भाई जंगल में तपस्या करने चले गए। साल गुजर गए। रावण इतनी कठिन तपस्या की कि देवता भी डर गए। कहते हैं उसने अपना सिर काट काट कर अग्नि में चढ़ा दिया। हर बार उसका सिर वापस आ जाता। आखिरकार 12वां प्रकट हुए। मांगो रावण, क्या चाहते हो? रावण की आंखों में लालच चमक उठा। मुझे इतनी शक्ति दो कि देवता भी मुझसे डरे। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया। बस उस दिन से रावण बदल गया। लंका पहले कुबेर की नगरी थी, लेकिन रावण ने अपनी ताकत से उसे जीत लिया। उसने लंका को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बना दिया। महलों में सोने की दरवाजे थे, बगीचे में खुशबूदार फूल खिलते थे। रात में पूरा शहर ऐसे चमकता जैसे धरती पर हजारों सूरज उतर आए हों। लेकिन उस चमक के पीछे डर छुपा था। लोग रावण से डरते थे। उसका क्रोध बहुत भयानक था। अगर कोई उसकी बात ना माने तो उसका अंत तय था। एक रात रावण अपने विशाल महल की छत पर खड़ा था। उसके पीछे जलती मशालें थी, सामने समुंदर गरज रहा था। वो जोर से हंसा, इस संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, अहंकार हमेशा विनाश लाता है भैया। ये विभीषण था। रावण पलटा, उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम मुझे डराना चाहते हो? विभीषण शांत था। मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। रावण ने अपनी तलवार निकाली और हवा में घुमाई। सच वही होता है जो रावण चाहता है। पूरा महल उसकी आवाज से कांप उठा। सुपनखा का अपमान। कुछ समय बाद रावण की बहन सुपनखा जंगल में घूम रही थी। वहीं उसने पहली बार राम को देखा। राम के चेहरे पर तेज था। लक्ष्मण उनके साथ खड़े थे। सुपनखा राम पर मोहित हो गई, लेकिन जब उसने सीता को देखा तो उसके अंदर जलन पैदा हुई। उसने सीता को मारने की कोशिश की। तभी लक्ष्मण ने तलवार निकाली और एक ही बार में उसकी नाक काट दी। सुपनखा दर्द से चीखती हुई लंका पहुंची। उसका चेहरा खून से भरा था। वो सीधे रावण के दरबार में पहुंची। भैया, मेरा अपमान हुआ है। रावण की आंखों में आग भर गई। किसने किया? राम और लक्ष्मण ने। फिर उसने सीता की सुंदरता का वर्णन किया। रावण कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। अगर राम ने मेरी बहन का अपमान किया है तो मैं उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा। सीता हरण। अगले दिन जंगल में एक सुनहरा हिरन दिखाई दिया। सीता उसे देखकर खुश हो गई। प्रभु, मुझे ये हिरन चाहिए। राम उसे पकड़ने चले गए। फिर लक्ष्मण भी दूर चले गए। उसी समय एक साधु वहां आया, लंबी दाढ़ी, हाथ में कमंडल। वो कोई और नहीं, रावण था। सीता ने जैसे ही लक्ष्मण ने रेखा पार की, रावण जोर से हंसा। उसका असली रूप सामने आ गया। 10 सिर, विशाल शरीर, आग जैसी आंखें। मैं लंका का सम्राट रावण हूँ। सीता चीख उठी। रावण उन्हें जबरदस्ती पुष्पक विमान में बैठाकर आसमान में उड़ गया। रास्ते में जटायु नाम का विशाल पक्षी आया। रावण, सीता माता को छोड़ दो। जटायु ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से उसके पंख काट दिए। जटायु धरती पर गिर पड़ा और पुष्पक विमान आसमान में गायब हो गया। हनुमान का आगमन। जब राम को सब पता चला, उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने। उन्होंने समुद्र पार करने का फैसला किया। पूरा समुद्र गरज रहा था। वानर सेना देख रही थी। हनुमान ने राम का नाम लिया और एक विशाल छलांग लगा दी।
हवा तेज हो गई, समुद्र की लहरें ऊंची उठी। हनुमान उड़ते हुए सीधे लंका पहुंच गए। उन्होंने पहली बार सोने की लंका देखी। इतनी सुंदर नगरी, लेकिन यहाँ अधर्म रहता है। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को ढूंढ निकाला। सीता रो रही थी। हनुमान ने राम की अंगूठी उन्हें दी। सीता की आंखों में उम्मीद लौट आई। लंका में आग। हनुमान ने जाते जाते राक्षसों को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने पेड़ उखाड़ दिए, सैनिकों को हरा दिया। आखिरकार उन्हें पकड़कर रावण के सामने ले आया गया। रावण गरजा, इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षस हंसने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही आग पूरी लंका को जला देगी। हनुमान ने अपनी जलती पूंछ से एक महल में आग लगा दी। देखते ही देखते सोने की लंका आग में जल उठी। लोग भागने लगे। आसमान धुएं से भर गया। रावण महल की छत पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। अंतिम युद्ध। राम की सेना समुद्र पर पुल बनाकर लंका पहुंची। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी। तीरों की बारिश होने लगी। कुंभकर्ण मैदान में उतरा। उसकी गर्जना से पहाड़ हिल गए, लेकिन अंत में वो भी गिर पड़ा। मेघनाथ ने भयंकर युद्ध किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसे मार गिराया। अब रावण अकेला था। आखिरी दिन। राम और रावण आमने सामने खड़े थे। हवा रुक गई। समुद्र शांत हो गया। रावण गरजा, राम तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। राम शांत थे। अहंकार का अंत निश्चित है रावण। फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा युद्ध। घंटों तक युद्ध चलता रहा। रावण के सिर कटते और फिर वापस आ जाते। तभी विभीषण चिल्लाए, पर तू इसकी नाभि में अमृत है। राम ने आंखें बंद की। उन्होंने दिव्य बाण उठाया। पूरा आसमान चमक उठा और अगले ही पल बाण सीधा रावण की नाभि में जा लगा। रावण की आंखें फैल गई। उसके हाथों से तलवार गिर गई। धीरे धीरे उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। धरती हिल उठी। सोने की लंका में सन्नाटा छा गया। रावण जमीन पर गिर चुका था। उसके 10 सिर शांत हो चुके थे। जिस आवाज से कभी पूरी दुनिया कांपती थी, आज वही आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। लंका जल रही थी। सोने के महल राख बन रहे थे। हवा में धुआं था। चारों तरफ सन्नाटा। विभीषण की आंखों में आंसू थे। मंदोदरी टूट चुकी थी और समुद्र की लहरें ऐसे गरज रही थी जैसे खुद प्रकृति भी रावण के अंत को देख रहे हो। राम धीरे धीरे रावण के पास गए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, रावण बुरा था, लेकिन वो महान विद्वान भी था। उसका अंत उसकी ताकत से नहीं, उसके अहंकार से हुआ। हवा तेज चलने लगी। रावण ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। शायद उसे समझ आ चुका था कि दुनिया जीतने वाला इंसान भी हार जाता है अगर वो अपने घमंड से हार जाए। अगली सुबह लंका में नया सूरज उगा। अब वहाँ डर नहीं था। राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट गए। लेकिन रावण की कहानी हमेशा के लिए इतिहास बन गई। एक ऐसी कहानी जो दुनिया को हमेशा ये याद दिलाती रहेगी, शक्ति इंसान को महान बनाती है, लेकिन अहंकार उसकी शक्तियों को विनाश में बदल देता है। और तभी से हर साल दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है, ताकि लोग याद रखें, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। तो दोस्तों, ये थी रावण और सोने की लंका की कहानी। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था, शक्ति, दौलत, ज्ञान और पूरी सोने की नगरी। क्योंकि इंसान बाहर के दुश्मनों से नहीं, अपने अंदर के घमंड से हारता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करना।